Hello, my dear students. Welcome in our online education portal of Modern Academy. My dear students, this is lesson number 6 of class 8. This is Jordy's fawn. FAWN fawn means होता है जो हिरन का बच्चा होता है छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉन। ठीक है, जॉडी एक बच्चा है, इसमें एक छोटा सा लड़का है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्या है इसमें। दिस स्टोरी जॉडीज फादर, जॉडी के पिताजी जो हैं उन्हें एक रेटल स्नेक यानी एक जहरीला सांप काट लेता है। तो क्विकली क्या करते हैं, एक डॉग को यानी एक हिरन को मारते हैं और उसके हार्ट को, लीवर को यूज़ करते हैं जहर। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन। जॉडी यहाँ पर सोचता है कि जो छोटा बच्चा जो है उसके बारे में वो सोचता है कि क्या होगा अब वो बिना मदर के उसके साथ वो अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करेगा। जॉडी अलाउड टू हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। जॉडी को ये अलाउ किया गया था कि वो अपने विचारों के बारे में सोच सकता था फ़ोन के बारे में। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने विचारों को दिमाग में ज़्यादा देर तक रख नहीं पाया। और इन द ड्रीम्स, सपनों में, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, वो टेबल से और अपने पापा के बेड के पास में आकर बैठ के बोलता है पेनी ले एट रेस्ट। ठीक है, उनके पापा का नाम है पेनी। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। अब देखिए यहाँ पर जो उसका बच्चा, ये मीन्स जो बच्चा था ना, जॉडी जो था, उसकी आंखें छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हो रखी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था किसके बारे में, उस छोटे से हिरन के बारे में। यहाँ पर जॉडी सेड, जॉडी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसे फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, बेटा बहुत अच्छे। ओल्ड डेथ हैज़ गोन थिविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट ए क्लोज शेव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर अपने समझनी होगी कि जस्ट फाइन बच्चे बहुत अच्छा हूँ, ओल्ड डेथ जो डेथ मेरे पास आई थी वो चली गई है, एंड बट वॉज नॉट इट इज़ क्लोज शेव। ठीक है, लेकिन हम किसी तरह से बच गए उस डेथ से। ठीक है, सांप ने काटा लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। आई एग्री पापा, मैं एग्री करता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बाय द यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वॉज नीडेड। बच्चे, मुझे गर्व है कि उस वक्त मुझे जो चाहिए था आपने मुझे दिया, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि आपने हर एक चीज़ को फॉलो किया उस वक्त। पा, यस सन, यस बच्चे बोलिए क्या बात है। पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉग इन द फोन, आपको याद है जो हिरन है और उस बच्चे के बारे में आपको याद है कि आपने उसके बारे में कुछ सोचा, जैसे हिरन था और उसके छोटे से बच्चे के बारे में आप याद है उसके बारे में आपको। ठीक है, आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग सेव्ड मी, उस बेचारे हिरन ने तो मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन इन द पा द फोन मे नॉट बी मे बी आउट देयर येट। पा, वो छोटा सा बच्चा जो है ना वो बाहर होगा अभी, और इट माइट बी हंग्री, उसे भूख भी लगती होगी, और वेरी स्केर्ड यानी बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ भी होगा। आई सपोज, तो मुझे ऐसा लगता है। पा, आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पा, आई एम ए बिग बॉय, मैं क्या हूँ, एक बड़ा बच्चा हो चुका हूँ, और डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। पा, डोंट आई डू एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, पापा क्या मैं जा कर के उसे ढूंढ सकता हूँ। हेयर, क्या मैं उसे ला सकता हूँ, यानी उसके मन में है क्या लाने की, उस बच्चे को जो हिरन का बच्चा है ना उसे लाने की उसके मन में है, किसके, जॉडी के मन में। ठीक है, क्या मैं उसको ला सकता हूँ। एंड रेज इट, पेनी लेड क्वाइट, पेनी यानी उसके पापा जो है चुपचाप लेटे रहते हैं और छत की तरफ देखते हैं, सीलिंग यानी छत की तरफ। बॉय यू हैव गॉट मी हेम इन, बच्चे तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जिसमें मैं आपको मना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मैं आपको इसमें मना नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे देखिए। एंड इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, यहाँ पर देखिए एक्रोन्स का। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि पापा आप देखिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि वो बच्चा जो है ना छोटा सा, वो ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पापा सोच रहे हैं कि ये जो बच्चा होगा ना इसका बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा। अगर बर्डन आता है तो वास्तव में क्या होगा कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगी कि जो खर्च है ना वो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर जॉडी बोलता है कि पापा जो है ना, जो छोटा सा बच्चा है, जो फॉन है, वो हिरन का बच्चा, वो क्या करेगा, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, पत्तियाँ और एक्रोन्स की जो पत्तियाँ हैं, ये स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। अब उसके पापा बोलते हैं कि बच्चे, जॉडी तुम क्या हो, अपने जो एज है ना उस एज के बच्चों से थोड़े से अच्छे हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट्स वॉज नॉट टू ब्लेम। चलिए, वी टुक इट्स मदर, हम माँ के पास चलते हैं। इट वॉज नॉट टू बी ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ठीक है,
मुझे ये बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन क्या उस छोटे से एक बच्चे को यानी हिरन के बच्चे को एक पत्तियों पर ज़िंदा रखना ठीक होगा? शायद वो भूखा नहीं मरेगा। सो आई कैंट से नो टू यू, मैं आपको नो तो नहीं कह सकता, बट आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, लेकिन मैं किसी और दिन के लिए आपके ऊपर ये बात नहीं छोड़ सकता। आगे देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कैन आई राइट बैक विथ मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं जा कर के मील व्हील जो है ना और सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं इसे जा कर के ढूंढ सकता हूँ मिल व्हील के साथ बैठ कर के घोड़े पर। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, ठीक है, आप अपनी माँ को बता करके जाना जब भी आप जाएं। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो बैठा एंड अपनी माँ को, जब उसकी माँ जो है ना कॉफ़ी जो है ना वो सभी के लिए छान रही थी, तो वो अपनी माँ के पास जा कर के बैठता है टेबल के पास में, ठीक है। सिडल बैक मतलब चुपचाप जा कर के, सिडल बैक मतलब होता है चुपचाप जा कर के बैठ जाता है, ठीक है। एंड ही सेड पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, मैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, ठीक है, क्या मैं उस छोटे से हिरन के बच्चे को ला सकता हूँ क्या मैं। हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, और उसने क्या किया, उसकी मदर ने यानी कॉफ़ी पॉट जो है ना उसमें जो कॉफ़ी छानी थी, ठीक है, शी हेल्ड, उसने उसको कप को पकड़ रखा था। व्हाट फोन, उसकी मदर एकदम से चौंक जाती है, कौन सा हिरन का बच्चा, ठीक है। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, माँ आप भूल गई क्या, जो हिरन हमने मारा था उसका जो छोटा सा बच्चा था, ठीक है। शी डज द लीवर्स टू ड्रॉ आउट, और जिससे हमने उस हिरन को मार करके उसके क्या किया था, हमने उसके लीवर को और उसको निकाल करके पापा को बचाया था, क्योंकि जहर उससे निकाला गया था। शी गैस, वो एकदम से चौंक जाती है और गहरी सांस लेती है। वेल फॉर पिटी सेक, चलो उसकी खातिर हम कर सकते हैं। पा सेज इट वुड बी ग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, क्या माँ पा ने ऐसा कहा कि क्या हम उसको बाहर छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा, अनग्रेटफुल होगा बिल्कुल, क्योंकि इट टू स्टार मीन्स होता है भूखा मरना, क्या हम उस छोटे से बच्चे को बाहर मारने के लिए छोड़ सकते हैं। अब डॉक विल्सन जो है ना वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि दुनिया जो है ना कम्स क्वाइट फ्री, एकदम शांत है। बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, ये बच्चा जो है ना बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसके पापा भी ठीक कह रहे हैं। मिल व्हील इस दौरान दूसरा व्यक्ति जो है ना, दो पर्सन है, डॉक विल्सन और मिल व्हील जो है वो कहता है ही कैन राइड बैक विथ मी, यहाँ पर जो जॉडी है ना मेरे साथ घोड़े पर बैठ कर जा सकता है, मैं उसकी मदद करूँगा। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू विल गिव इट टू यू मिल्क, शी सेट डाउन, वो बैठ गई अपने हाथ में, मीन्स उसने कॉफ़ी का ऐसा कुछ कप वगैरह ले रखा था, ठीक है। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क, अगर तुम इसे अपना दूध दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, हमें उस बच्चे को खिलाने की कोई ज़्यादा हमारे पास में कुछ है नहीं। वेल इफ़ यू, अगर तुम अपना दूध दे सको। मिल विल बोलता है कि कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो हम चलते हैं उसको लेने के लिए। माँ बाक्स्टर जो थी ना आज पूछा एंग्जियसली, क्या पूछती हैं कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा दूर मत जाना। जॉडी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, माँ मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा। मिल विल माउंटेड, मिल विल जो है ना वो माउंटेन चढ़ता है, घोड़े पर बैठता है और जॉडी के पीछे, जॉडी जो है ना उसके पीछे बैठ जाता है, मिल व्हील के पीछे। ही सेड टू मिल व्हील, उसने मिल व्हील बोलते हैं कि डू यू थिंक द फोन स्टिल हेयर, मिल व्हील से बोलता है जॉडी कि आप सोचते हैं कि फ़ोन हमें जो बच्चा है वो वहाँ पर मिलेगा। यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसको ढूंढ पाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम वास्तव में उसे कोशिश करेंगे ढूंढने की। हाउ यू नो इट इज़ ही, तुम जानते हो कि वो कैसा है। एवरी, तुम्हें कैसे पता कि इट इज़ अ ही, तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है। अब देखिए यहाँ पर जॉडी बोलता है कि द स्पॉट वर ऑल इन लाइन, जो चकते थे ना, जो हिरन थे उसके बच्चे के शरीर पर चकते मीन्स लाइनिंग के निशान थे, वो एक लाइन में थे। बाकी ऑन ए डॉफ ऑन ही पासेज द स्पॉट्स आर वेरी एवरी विच वे, यहाँ पर मैंने देखा कि पूरा वो मेल इसलिए क्योंकि वो पूरे जो डॉट डॉट थे ना वो पूरे एक लाइन में थे, तो मुझे पापा ने ऐसा बताया था और क्लियर मैंने इसको अलग अलग तरीके से मैंने समझ लिया था। ये था हमारा बच्चों पार्ट 1, पार्ट यहाँ पर 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 में हम इससे आगे कंप्लीट पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।